हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है और उस न्यूज़ का अपने इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर होने वाला है। और वो न्यूज़ क्या है, पहले हम वो देखते हैं। दोस्तों, आज गवर्नमेंट ने जो भी इम्पोर्टेड लैपटॉप्स है, रेडीमेड लैपटॉप, उसके बाद कंप्यूटर्स और टैबलेट, इसके ऊपर आज से बैन लगा दिया है दोस्तों। ठीक है, तो जो DGFT है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो उन्होंने इसके ऊपर आज से रेडीमेड लैपटॉप्स, टैबलेट और रेडीमेड कंप्यूटर्स जो होते हैं, ऑल इन वन कंप्यूटर्स, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है इंपोर्ट के लिए। अब देखो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने इंडियन मार्केट के लिए, और ये हमारे जो भी रोज़मर्रा की लाइफ है उसे भी थोड़ा अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर जो है वो हमारे जीवन का अब एक हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों देखो, अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो जितने भी अभी प्रोडक्ट है वो अपने होम कंट्री में ही मैन्युफैक्चर और सेल करने के लिए उन्होंने सभी कंपनियों को कहा है। तो उसकी तरफ ये एक कदम है दोस्तों कि गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी लैपटॉप, टैबलेट और जो पर्सनल कंप्यूटर है वो इंडिया में ही बने और इंडिया में ही सेल हो, और हो सके तो वो बाहर एक्सपोर्ट भी हो। तो अभी गवर्नमेंट का यही एक ये एम है कि अगर हमारे इंडिया में कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो वो सेल जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही। अब दोस्तों, ये इसके पीछे सबसे बड़ा एक और रीज़न क्या है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट कौन से कंट्री से होता है? चाइना, सिंगापुर और ताइवान से। तो चाइना जो है वो इसमें से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि चाइना के ऊपर की डिपेंडेंसी बहुत बहुत कम हो जाए, यानी ना के बराबर ही हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है। क्योंकि जो भी कोविड के बाद पूरे दुनिया ने फेस किया, गवर्नमेंट ये चाहती है कि वैसी सिचुएशन हमें फिर से ना फेस कर पाए और हम अपने इंडिया को ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाए। तो आज जैसे ही ये न्यूज़ आई दोस्तों, ये न्यूज़ आने के बाद दो स्टॉक बहुत ही बढ़िया चले, और वो स्टॉक कौन से है हम अभी देख। तो वो स्टॉक है दोस्तों, एक है डिक्सन टेक्नोलॉजी और दूसरा है नेटवेब टेक्नोलॉजी। तो एक डिक्सन और एक नेटवेब टेक्नोलॉजी, ये दोनों स्टॉक आज बहुत ही बढ़िया चले। आज डिक्सन टेक्नोलॉजी ने क्लोजिंग 7.66% की दी और नेटवेब टेक्नोलॉजी ने 3.93%। अब दोस्तों, ये दोनों भी कंपनियां क्या करती हैं? ये दोनों भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के। अब इसमें क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में ये दो जो कंपनियां हैं ये बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, और ये जो सभी अभी बिजनेस है लैपटॉप, टैबलेट और पीसी का, वो बिजनेस अब इन दोनों कंपनियों के पास आने के मैक्सिमम चांसेस है। चांसेस नहीं है, वो इन्हीं के पास आने वाले हैं। अब यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, जितने भी अभी ये डेल, उसके बाद HP, एसर, जो बाकी असूस वगैरह है, वो जो लैपटॉप इंपोर्ट कर रहे हैं अब उन्हें यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करवा के लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब उस न्यूज़ का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ये न्यूज़ में एक्चुअली बताया क्या है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर्स को जो बैन कर दिया है अंडर HSN 8741 कैटेगरी में। ठीक है, तो इसमें अभी ये क्या है कि कौन इंपोर्ट कर पाएगा, जिसमें कुछ आइटम अगर इंपोर्ट भी करने हैं तो जिनके पास वैलिड लाइसेंस है तो वो सिर्फ रॉ मटेरियल ही इंपोर्ट कर पाएगा। तो वो बने बनाए लैपटॉप और टैबलेट्स और कंप्यूटर नहीं ये कर सकता। ठीक है, तो ये तो बात पक्की हो गई कि अपने इंडिया में अगर कोई लैपटॉप या टैबलेट आएगा तो वो लैपटॉप और टैबलेट सिर्फ रॉ मटेरियल यानी अलग अलग पार्ट के फॉर्म में आएगा जो यहाँ पे असेंबल होगा।
यानी अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होंगी, जो एक असेंबलिंग भी कह सकते हैं कि असेंबलिंग यहीं पे होंगी। वो बने बनाए लैपटॉप या टैबलेट नहीं आएंगे या पर्सनल कंप्यूटर नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इन्होंने क्या बताया है कि इनके यहाँ पे जितने भी ये जो इंपोर्ट करने वाले ये जो आइटम रहेंगे, अगर उन्हें रेडीमेड भी इंपोर्ट करना है तो वो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, बेंचमार्किंग के लिए और इवैल्यूएशन और रिपेयर एंड री एक्सपोर्ट के लिए ही होंगे। तो ये प्रोडक्ट अगर आपको इंपोर्ट भी करना रहा तो उस कंपनी को सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से ही वो इंपोर्ट करना अभी पॉसिबल होगा, बाकी वो सेल के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये दोस्तों बहुत ही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इस न्यूज़ की वजह से कुछ स्टॉक्स जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बेनिफिटेड होने वाले हैं और वो स्टॉक एक मल्टीबैगर बन भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी इसमें बात है कि ये जितना भी इनका लैपटॉप, टैबलेट और जो भी इनके ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहते हैं, इनका पूरा मार्केट कितना है? तो इनका मार्केट है टोटल सब मिला के $10 बिलियन। तो इनका $10 बिलियन का ये मार्केट कैप है, ठीक है। $10 बिलियन का मार्केट कैप होने की वजह से इस न्यूज़ का कुछ स्टॉक के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है। और वो स्टॉक कौन से हैं? तो वो स्टॉक है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी और नेटवेब टेक्नोलॉजी। अगर हमने आज इंट्राडे का इन दोनों का चार्ट देखा तो हमें ये चीज़ ध्यान में आएंगी कि हमें डिक्सन टेक्नोलॉजी ने जैसे ही वो न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ आने के बाद एक बढ़िया सा स्पाइक दे दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बढ़िया स्पाइक दे दिया था और बढ़िया 7.4% के आसपास उसने 4455 पे इसने क्लोजिंग दी थी। तो वैसे ही दूसरा एक स्टॉक है, वो है नेटवेब टेक्नोलॉजी। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी में भी वही हुआ था, जैसी ये न्यूज़ आई इसमें एक स्पाइक आया, फिर इसने क्लोजिंग 890 के पास दे दी। तो इससे हो क्या रहा है दोस्तों, अभी जो भी $10 बिलियन के आसपास का बिजनेस है, तो $10 बिलियन का जो बिजनेस है वो $10 बिलियन का बिजनेस अब इन दो कंपनियों के पास जाएगा, उसमें से कुछ हिस्सा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा इनके इनकम में एडिशन करेगा और इनकम में एडिशन करने की वजह से इनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत होंगे। हम अभी देखते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी और नेटवेब टेक्नोलॉजी के थोड़े फंडामेंटल्स के ऊपर। तो दोस्तों, अगर हमने डिक्सन टेक्नोलॉजी का अभी ईयरली सेल्स देखा है तो ईयरली सेल्स अभी मार्च 2023 का है 12,192 करोड़, ठीक है। और जो इनका EPS है, अर्निंग पर शेयर है 42.90, ठीक है। और इनका इसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक सेगमेंट है उसमें कितना शेयर्स है, तो हम वो शेयर्स, तो ये है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी ने खुद पब्लिश की हुई उनकी रिपोर्ट। तो इसमें उन्होंने बताया कि उनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का वो है 33% अभी Q1 FY23 में, ठीक है, जो अभी इनका रिजल्ट आया है वो। तो 33% का इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। अब ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं या नहीं तो ये प्रोडक्ट वो अभी क्लियर नहीं है, मुझे भी नहीं पता ये इन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंसिडर किया है या नहीं, लेकिन हम इसे अभी फिलहाल के लिए तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही कंसिडर करेंगे। अभी इन्होंने लैपटॉप, टैबलेट ऐसा ही इनका अलग से कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन अभी 33% तो इनका इससे आ रहा है। अब देखो दोस्तों, इसके ऊपर एक और चीज़ है जो बहुत ही बढ़िया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है, डिक्सन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही जाना माना और एक वेल एस्टेब्लिश नाम है इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये क्या है, इस कंपनी के पास सारी चीज़ें होने की वजह से ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ मेनली डिक्सन टेक्नोलॉजी को ही फायदेमंद दिखाई देंगे। और यही वजह है कि आज डिक्सन टेक्नोलॉजी 7.5% के ऊपर गेन किया। तो हम तो ये चार्ट में हमने देखा कि जैसे ही वो न्यूज़ आई वैसा धड़ाल से वो ऊपर चला गया, ठीक है। और ये ऊपर जाने की वजह से आज इस स्टॉक में
एक अच्छा खासा गेन दिखाई दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम भी क्रिएट हो रहा है। जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो 2.3 मिलियन शेयर्स इसमें ट्रेड हुए हैं, यानी लोगों ने खरीदे हैं आज। ठीक है, ये जो कैंडल है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, 2.3 मिलियन शेयर्स यहाँ पे खरीदे गए हैं। वैसे ही जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, उस नेटवर्क टेक्नोलॉजी में भी वैसा हुआ है। हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी के इसको देखेंगे अभी चार्ट को। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी के इसमें क्या हुआ है, जैसे ही वो न्यूज़ आई तो न्यूज़ आने के बाद वो स्पाइक ऊपर चला गया और यहाँ पे इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम हमें दिखाई दिया। तो आज टोटल 670,000 इनके शेयर, 6,70,000 शेयर जो है वो आज ट्रेड हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, ये दोनों कंपनियां इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा लेने वाली हैं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। ये रीज़न ये है कि इन दोनों कंपनियों के पास एक अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, सारे उनके पास टेक्नोलॉजी है जो भी चाहिए वो। और ये जो $10 बिलियन, मैं अभी फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो $10 बिलियन का अभी ये बिजनेस है, ये बिजनेस इन्हीं के पास मैक्सिमम जाने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये जो $10 बिलियन का बिजनेस है वो इन्हीं के पास, दोनों कंपनियों के पास मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन अभी ये देखना है कि जो बाकी डेल, HP या बाकी जो भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर और टैबलेट मैन्युफैक्चरर है वो अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ना एस्टेब्लिश कर ले। अगर ऐसा हुआ तो इनके पास बिजनेस कम जाएगा। तो उस न्यूज़ के ऊपर हमें ज़्यादा जो है वो नज़र गड़ाए रखनी है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ का एनालिसिस समझ में आया होगा। ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, ये स्पेशली चाइना के ऊपर जो अपना ये है डिपेंडेंसी वो कम करने के लिए लिया है। और दूसरी चीज़ है कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो और इंडिया में जो सेल्स हो वो इंडिया का ही अपना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले कुछ दिनों के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक, एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी और एक डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, ये दोनों भी अच्छे खासे अपसाइड में रह सकते हैं और ये दोनों स्टॉक हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन लाभदायक हो और आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ये बहुत आसान कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और आप इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।